दोस्तों, आज हम हस्ताक्षर में एक ऐसे कवि की रचना लेकर आए हैं जिनको पंजाबी भाषा में बहुत बड़ा कवि माना जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नवतेज भारती जी की, जिनकी हर कविता अपना दर्शन लिए हुए है, अपना चिंतन लिए हुए है। आज हम इनकी एक रचना, जिसको आप कोई भी टेक्स्ट का नाम दे लें, गद्य है, पद्य है, जो भी है नाम दे लें, लेकिन वह उसमें काव्यात्मकता इतनी है कि मैं उसको कविता ही कहना चाहूँगा। वह कविता है यशोधरा। धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगता है, अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हाथ में भिक्षा पात्र, भगवा चोला, निर्मल नयन, भिक्षा मांगते मुनिवर यशोधरा के महल के सामने आकर खड़े हो गए। द्वार छूकर बोले, उस रात तुम्हारे द्वारा पूर्णिमा के चांद ने महल से निकलकर अब पहली बार अंबर में पांव रखा था। जो द्वार अंबर की ओर खुलता है उसे शत शत नमस्कार। द्वार बोला, मुनिवर, मैं तो चौगाठ में पसरा हुआ खालीपन हूं, निकलने वाले के लिए सदैव खुला, दूसरे के लिए भ्रम की तरह बंद। गौतम ने तो उस रात जाना ही था। उसकी कनी से लगा राहुल का बचपन भी चला गया। सोचता हूं, यदि मैं उसका बचपन रोक पाता। तथागत कहते हैं, द्वार का धर्म खाली रहना है। वह निकलने वाले को उसके कर्मों सहित जाने देता है। वह न तो उसके सिर से दुख की गठरी का बोझ उतारता है, न ही प्यासे को पानी देता है। ब्रह्मज्ञानी की आंख की तरह वह जाते दृश्यों के साए नहीं संभालता। तथागत अभी बोल ही रहे थे कि राहुल खेलता खेलता उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तथागत सहजता से उसकी ओर बढ़े और कांपता सा हाथ राहुल के सर पर धर दिया। जीते रहो बच्चा, भिक्षु भिक्षा लेने आए हैं। राहुल वैसे ही वापस अंदर दौड़ा। तथागत का हाथ आसमान में लटका रहा। राहुल यशोधरा का हाथ पकड़कर बाहर खींच लाया। मां, आ मेरे साथ, द्वार पर भिक्षु खड़े हैं। दाएं हाथ में केशों का अधबुना जूड़ा संभालती, नंगे पैर राहुल के खींचे यशोधरा द्वार पर चली आई। जल्दी में भिक्षा लाना ही भूल गई, अन्न लाना ही भूल गई, और उसे पता ही नहीं चला कब वह शाक्य मुनि के सामने आकर खड़ी हो गई थी और उसके निर्मल नयनों में सीधे देख रही थी। वह भूल गई थी कि उसकी आंखों ने तो मुनि के चरण कमल ही देखने थे, उसके हाथ वंदना में जुड़ने थे, उसका माथा अदब से झुकना चाहिए था, लेकिन वह खड़ी थी पूरी की पूरी निश्चल, ध्यानी के ध्यान की तरह, कवि की कल्पना की तरह। शाक्य महल के इतिहास में से निकलकर सदैव जागते वर्तमान के सामने, और उसे लगा जैसे भगवान चुप के होंठ फरक उठे हैं। यशोधरा, उस रात जब मैं घर से चला था तुम सो रही थी। उस रात की मूक विदा आज कहकर यशोधरा मुक्त कर दे। मेरी आंखों से उस रात की कोई अपनी नींद निकाल ले और मेरा पात्र त्याग से भर दे। यशोधरा, महामानव, मैंने तो उसी रात आपको विदा कर दिया था। मैं तब जाग रही थी जब आप जागने की लालसा में घर त्याग रहे थे।
नारी को कई बार पलकें मूंद कर सोना पड़ता है, और साथ में मेरी बाहों में उस समय राहुल सो रहा था। और जितनी देर माँ की बाहों में बच्चा होता है वह जाग रही होती है। इसी संदर्भ में जब गलती से शिव ने पार्वती के द्वार पर पहरा दे रहे बच्चे का सिर काट दिया था, तब उसके लिए नया सिर ढूंढने के लिए उन्होंने सारी धरती छान मारी थी, परंतु कोई ऐसा बच्चा न मिला जिसकी माँ उसकी ओर पीट करके सोई हो। हार कर उसने अपने बच्चे के साथ सोई हुई हथनी के बच्चे का सिर काटकर पार्वती के बच्चे से लगाया, जिसका नाम गणेश जी पड़ा। जब जाने से पहले तुमने अंतिम बार झुककर राहुल को देखा था, तुम्हारे नैनों में आई वह सीलन भी मैं उसी वक्त पी गई थी कि कहीं मेरा राहुल आपके लिए राहु ना बन जाए। आप उसी रात से मुक्त हैं, आपकी आंखों में मेरी नींद नहीं उसका भ्रम है। बुद्ध बोलते हैं, तुमने तो मुझे विदा कर दिया था, मैं ही तुमसे विदा नहीं हुआ था। तुमसे छुप कर जाना बेशक भ्रम है, लेकिन तुमसे छुप कर जाने का एहसास तो सत्य है। मुझे इस एहसास से मुक्त कर दे। यशोधरा बोलती हैं, जो ऋण सोते हुए चढ़ता है जागने पर उतर जाता है। स्वप्न में किया लेन देन सपना टूटने के साथ ही समाप्त हो जाता है। बुद्ध बोलते हैं, तथागत बोलते हैं, जो जागता है वह सपनों में ही जागता है, इसलिए वह अपने सपनों के लिए उत्तरदायी है, उन सपनों के लिए जो उसने सोते हुए लिए थे। यशोधरा कहती हैं, महामुनि, जो मुक्त हो चुका हो उसे कैसे मुक्त करूं? महामुनि, जो मुक्त हो चुका हो उसे कैसे मुक्त करूं? जो जा चुका हो उसे कैसे विदा करूं? जो जाग चुका है वह टूट चुके सपने में कैसे प्रवेश कर सकता है? मैं गौतम को ही विदा कर सकती हूँ, और बुद्ध अब गौतम नहीं बन सकता। महर्षि बुद्ध अब गौतम नहीं बन सकता। महर्षि, आप मुझसे विदा होने नहीं आए, मुझे अपने आप में से विदा करने आए हो। बेटा, भिक्षु भिक्षा के लिए आए हैं। मीठे स्वर में तथागत बोले। यशोधरा का ध्यान पलटा। उसके सामने भगवा कपड़ों वाले बुद्ध खड़े थे। दाएं हाथ में भिक्षा पात्र, बायां हाथ हवा में आशीर्वाद देते हुए रुका हुआ। लेकिन यशोधरा के दोनों हाथ भरे हुए थे। एक हाथ में अर्ध खुले केशों का जूड़ा, दूसरे हाथ में राहुल। बुद्ध का कमंडल दोनों के लिए छोटा था। बुद्ध उस द्वार से आगे को चलने लगे थे कि यशोधरा के हाथों से केश खुल गए और उनमें से चंपक का फूल धरती पर गिर पड़ा। मासूम राहुल ने सहज ही वह फूल उठाकर बुद्ध के पात्र में डाल दिया। तथागत ने करुणा भरी आंखों से राहुल और यशोधरा की तरफ देखा तथा आशीर्वाद देकर चले गए। बुद्ध गया वृक्ष के चरणों में बैठ गए। भिक्षा पात्र रखकर बोले, हे ज्ञानेश्वर, जिस सहजता से तुम अपनी डालियों से फूल पत्तियां त्यागते हो, मुझे बताओ, मैं इस भिक्षा पात्र से यशोधरा का फूल कैसे निकालूं? कल रात
कल यशोधरा के द्वार से लौटा हूं तो यह भरा हुआ है। ऋषिदेव, क्या काया की लकड़ी कभी सूखती नहीं? बुद्ध कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने एक बार फिर भिक्षा पात्र उल्टा दिया, लेकिन वह खाली नहीं हुआ। जिस भिक्षु का पात्र खाली नहीं होता वह भिक्षु नहीं रहता। पात्र में लोग केवल अन्न ही नहीं डालते, दुखी उसमें अपना दुख डालते हैं, रोगी अपना रोग, वृद्ध अपना बुढ़ापा उस पात्र में रख देते हैं, और मरने वाले मौत की सहम, और भिक्षु अपने भिक्षा पात्र से हर चौखट पर थोड़ा सा अंबर रखा आता है, जिसमें कोई सितारा, कोई आँख होती है। वह उनसे जितना संसार लाता है उससे कहीं अधिक अपना संन्यास दे आता है। वृक्ष बोला, सजग आत्मा, मैं पुष्प त्यागता नहीं, मैं खुद ही पुष्प हूं, खुद ही टहनियां, पत्ते तथा जड़, मैं इनके द्वारा ही होता हूं। फूल खिलने में होता हूं, मेरे होने की लीला में संसार तथा संन्यास दोनों नृत्य करते हैं। बुद्ध कहते हैं, गुरुवर, यह पुष्प मेरे भिक्षा पात्र का अंग नहीं है। संसार शून्य का अंग कैसे हो सकता है? वृक्ष फिर से बोलता है, हम अपने आप को उतना ही देखते हैं जितना कि वह दिखाई देता है, लेकिन हमारी दृष्टि सृष्टि का अंत नहीं। मनुष्य की बाहों का उसके हाथों पर अंत नहीं होता, यहाँ उसकी दृष्टि का अंत होता है। सारे मनुष्य सहस्र बाहु हैं, हमारी दृष्टि उन्हें काट छांट कर पुनः बना देती है। मुनिवर, एक बार अर्धनारीश्वर की आंख से अपने आप को देखो। वह यशोधरा जिसको तुम 7 बरस पहले सोए हुए छोड़ आए थे, वह तुम्हारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है। नारी संसार तथा संन्यास दोनों से दूर है। वह तो जन्मजात ध्यान करने वाली है। स्वयं को जगाने के लिए उसे तप नहीं करना पड़ता, वह सदैव ही जागती रहती है, क्योंकि वह धरती की तरह सृजक है। सृजना ही उसका ध्यान है, सृजना ही उसका जागृत होना है। 7 सालों के ध्यान के बाद यदि तुम्हें अपने भिक्षा पात्र में फूल दिखा है तो तेरी अर्धनारीश्वरी आंख खुल रही है।